बच्चों, जीव विज्ञान के सिलेबस का जो सबसे अंतिम यूनिट है वो है जैव विविधता एवं संरक्षण, जिसमें से कि आज इस वीडियो में हम लोग जैव विविधता के बारे में सिर्फ बात करेंगे। अगले वीडियो में संरक्षण के बारे में मैं बताऊंगी। बच्चे इस यूनिट में बहुत ही घबरा जाते हैं। इतना कंटेंट जो बुक का है वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या पढूं और क्या ना पढूं। इसलिए इस यूनिट को मैं यहाँ पर लेके आई हूँ और आज सिर्फ जैव विविधता के बारे में बात करें, अगले वीडियो में संरक्षण के बारे में। सबसे पहले जैव विविधता जो है वो क्या होता है, यानी कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं और इसका महत्व क्या है, बस इतना ही हमें समझना है। जैव विविधता से संबंधित जो है इतनी ही जानकारी हमें रखनी है। तो सर्वप्रथम जैव विविधता क्या होता है, अगर हम सिंपल भाषा में इसको परिभाषित करें तो जैव विविधता जो है वो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवन की विविधता ही जैव विविधता है। और ये जैव विविधता के तीन घटक हैं, यानी तीन प्रकार से विविधता पाई जाती है। आनुवांशिक रूप से, प्रजातीय रूप से और पारितंत्रीय या सामुदायिक रूप से किसी भी जीव में विविधता पाई जाती है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो रोजन नामक वैज्ञानिक ने 1985 में किया था। ये जैव विविधता किसी भी स्थान पर जो है कब ज़्यादा या कम होती है, तो दो कंडीशन है कि ऊर्जा अगर अधिक वहाँ मिले, यानी सौर ऊर्जा भरपूर मात्रा में हो और जल की उपलब्धता भरपूर मात्रा में हो, तो उस स्थान पर जो है जैव विविधता भी समृद्ध होती है। तो ये तो जैव विविधता का पूरा कंसेप्ट हो गया। अब अगर हम बात करें कि विश्व में जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाया गया है, तो वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है सबसे अधिक जैव विविधता है। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन इस वजह से 20% ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए इस स्थान को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व में हम लोगों ने अभी बात की कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, साथ ही साथ हमें अपने देश में भी जैव विविधता कहाँ है सबसे अधिक ये जानना चाहिए। तो भारत में पश्चिमी घाट क्षेत्र एवं पूर्वी घाट क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये हमारे पुस्तक में लिखा हुआ, लेकिन इसे समझना पड़ेगा हमें कि पश्चिमी घाट क्षेत्र में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ की बात की जा रही है जहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है उसमें 6 राज्य आते हैं: केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। और पूर्वी हिमालयन क्षेत्र की बात मैंने अभी की थी कि वहाँ भी जैव विविधता सर्वाधिक है। वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और भूटान के कुछ क्षेत्र आते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश में भी, भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट क्षेत्र और पूर्वी हिमालयन क्षेत्र है। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि जैव विविधता होता क्या है। अब हम जो है जैव विविधता के महत्व की बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो जैव विविधता अगर अधिक होता है तो वहाँ उत्पादकता भी अधिक होता है, उस क्षेत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। और हम सभी ये जानते हैं कि अगर उत्पादकता अधिक होगा तो जो परितंत्र होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ ये हैं जो कि 1 नंबर में परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 दिसंबर को। विश्व जंतु दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। और ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, उसका महत्व क्या है और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में परीक्षा के दृष्टिकोण से समझा। अब अगले वीडियो में हम लोग इस जैव विविधता के संरक्षण के सभी उपायों एवं प्रकारों के बारे में समझेंगे। थैंक यू।